18वीं सदी में भारत में एक ऐसी महिला का जन्म हुआ जिनका नाम सावित्रीबाई फुले है। उन्हें जो महिलाओं की शिक्षा है उस क्षेत्र में उन्होंने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर काफ़ी लंबा चौड़ा काम किया। 18 स्कूल खोले उन्होंने और लगातार जो एक ख़ास तबका है समाज का वह उनको याद करता है। और उनके जयंती जो होती है 3 जनवरी को होती है और इस दिन को बहुजन समाज के जो लोग हैं भारत में SC ST OBC के लोग हैं वह शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। उनको प्रथम महिला शिक्षिका कहा जाता है। लेकिन इस बीच में एक सवाल यह है कि आखिर सावित्रीबाई फुले ने या फिर ज्योतिबा फुले ने जो काम किया अपने जीवन में, उनका काम पूरे देश भर में हर वर्ग के पास क्यों नहीं पहुंच पाया? क्योंकि उन्होंने जो काम किया अपने आप में ऐतिहासिक काम था। और आज एक दलित लेखक संघ है, उसके तत्वावधान में यहाँ पे दिल्ली में उनकी जयंती कार्यक्रम मनाया जा रहा है और तमाम लोग हैं जो सावित्रीबाई फुले के फॉलोअर हैं और उनको करीब से जानते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुसुम सबलानिया और मैं दलित लेखक संघ की सचिव। आज का जो हमारा ये प्रोग्राम था दलित लेखक संघ का, वो माता सावित्रीबाई फुले जन्म दिवस पे उनके उपलक्ष्य में उनको याद करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए था। तो मैं ये कहना चाहूँगी किस तरीके से माता सावित्रीबाई फुले जी ने 18वीं शती में जिस तरीके से काम किया है, वो एक आज के टाइम पे जो हम इतने प्रखर हैं, सारी चीज़ें हैं हमारे पास, तो किस किस तरीके से उन्होंने चीज़ें सही होगी, दलित समाज में किस तरीके से उनके साथ में व्यवहार किया गया होगा, उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए वो आगे बढ़ी हैं। उनका काव्य फूले नाम से उनका प्रकाशित संग्रह जो आता है, काव्य संग्रह जो आता है, वो हमारे लिए पढ़ने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है किस तरीके से शूद्र जो है उस टाइम पे उनकी दयनीय स्थिति थी। तो जी, आप बताएं, आप सावित्रीबाई फुले के बारे में कैसे समाज को बताना चाहेंगे, कैसे याद करती हैं? जी, मेरा नाम सरिता संधू है। मैं स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सेक्टर 23 में एक लेक्चरर इंग्लिश हूँ। और आज जब इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी और मीडिया का युग है, तो इस ज़माने में तो हम बहुत ही शिक्षा को अधिक प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। तो सावित्रीबाई फुले तो इतनी महान, उनको मैं मानती हूँ कि जब उस टाइम कुछ भी नहीं था, इस तरह का नहीं था, माहौल नहीं था, तो उस टाइम भी उन्होंने शिक्षा के योगदान में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया और उन्होंने सब वर्ग की महिलाओं को और बालिकाओं को शिक्षा देने की कोशिश की। लेकिन एक बात अब भी मुझे ये जो खलती है वो ये है कि जब एक बार हमने पूना गए थे हम लोग परिवार के साथ अपने, तो वहाँ पे हमने उन्होंने प्रथम विद्यालय वहाँ पे स्थापित किया था, पुणे की जो मार्केट के अंदर ही है वो बहुत जर्जर हालत में है इस टाइम और उसका कोई देखरेख नहीं है। कोई किसी आयोजक ने या किसी भी नेतागण ने या किसी भी इंसान ने उसको कम से कम मरम्मत का भी काम नहीं उस पर किया गया है। मतलब मैं चाहती हूँ कि कम से कम उसको चलो वो बहुत जर्जर हालत में, लेकिन उसे एक साहित्यिक संग्रहालय के रूप में भी स्थापित कर दिया जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ये भी उनके लिए उनके लिए प्रति एक बहुत अच्छी श्रद्धांजलि होगी। सर, सावित्रीबाई फुले को जो एक तबका है समाज का, दलित पिछड़ा तबका, वो उनको मानता है, उनके योगदान को अब जानने लगा है। लेकिन जो उन्होंने जो काम किया वो देश के तमाम लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। तो आप सावित्रीबाई फुले को कैसे याद करते हैं? उनके योगदान जो उन्होंने दिया समाज के बीच में, उसको कैसे देखते हैं? और पूरे समाज की महिलाओं को जानना या फिर हर किसी को सावित्रीबाई फुले का जानना कितना ज़रूरी है? सावित्रीबाई फुले को उनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिए कि उनके समकालीन राजा राम मोहन राय, कहाँ उनका जो है देश विदेश में सब जगह जो है उनका डंका बज रहा है। आप देखिए दूसरी तरफ मैकॉले, उन्होंने जितना भी जो है लॉ जो है वो सब चीज़ें, वो लड़ाई जो है सावित्रीबाई फुले अपने टाइम में लड़ चुकी थी। उन सब चीज़ों को आधार बना के हमारे IPC में जो है वो चीज़ें जोड़ी गई और वहाँ से लिया। और हमारे लिए तो ये इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो दलित समाज है या मुस्लिम में है, जो बेचारा सबसे ज़्यादा आज जो है वो उसमें बुरी हालत में है, और OBC की भी हालत ठीक नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक उनको जात का OBC का एक झुंझुना पकड़ा दिया, वो बेचारे उसमें ही जो है सारा कुछ भूल के जो अपने आप को महान समझने लगे। और आखिर में क्या हुआ कि उनको ये अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है कि भाई हमें चाहिए। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जो हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं
क्योंकि ये समाज के 90% लोगों की बातें करते हैं। क्योंकि ये हमारे देश में जो धर्म के माध्यम से जो ज्ञानता फैलाई गई है और है, जिसके हम सभी शिकार हैं, उन्होंने इतनी जल्दी उसको पहचाना और जाना। उनके आदर्श, उनसे सीखना, उनकी सोच समझ हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सर ये जो आम तबका है देश का, जैसे हम जनरल कैटेगरी कहते हैं, उसकी महिलाओं और उसके बीच में भी सावित्रीबाई फुले का उतना प्रचार प्रसार नहीं देखा, वो लोग नहीं जानते हैं। तो उन लोगों को किस तरीके से आप बताना चाहेंगे कि सावित्रीबाई फुले को एज ए महिला और उन्होंने जो योगदान किया एजुकेशन के लिए, वो किस तरीके से देखें और वो क्यों जाने, क्यों ज़रूरी है? देखिए, अमूमन किताबों में भी जो लिखा जाता है, जिनके बारे में, जिन नायकों की बात की जाती है, वो कुछ विशेष वर्ग के लोग होते हैं। लेकिन जैसे सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले और इस तरह के लोग हैं, वो लोग कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, जिसकी वजह से पता नहीं चल पाता। देखिए, ये जो वुमेन राइट्स की जो बात है, जो जानना, अपने हक के लिए लड़ना, समझना, चाहे वो किसी भी वर्ग से वो स्त्री है, स्त्री तो स्त्री है और उसका दमन सब जगह हो रहा है। अगर यूरोप अमेरिका की महिलाएं जो हैं उठकर अपने हक के लिए लड़ रही हैं और वो जो है वो ये कह रही हैं कि हमें बराबरी चाहिए, वहाँ इक्वालिटी नहीं है तो यहाँ कैसे हो सकती है? ये तो वैसे ही पुरुष प्रधान देश है। तो ये हमारे लिए, सभी के लिए, उनके लिए भी जो है, उनके विचार जो है सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। समानता के लिए, जस्टिस के लिए और हमारी आज़ादी के लिए, जो कि बिल्कुल जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। सामान्य वर्ग के लिए सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले ने क्या किया? इन्होंने सबसे बड़ी बात तो ये किसी भी समाज की आज़ादी के लिए, उसको जो है उसके न्याय संगत लड़ाई के लिए, किसी भी किस्म से आगे बढ़ने के लिए शिक्षा ज़रूरी है। और उन्होंने शिक्षा के प्रचार को जैसे सबसे आगे लाए, क्योंकि वो कुछ ही लोगों का जो है हक था। और अगर आप पूछें तो वो जो सड़ी गली जो है शिक्षा जो हमारी थी, उससे भी जो है हमें वंचित किया गया। क्योंकि जो आदमी शिक्षित ही नहीं होगा, जिसको यही नहीं पता मेरे अधिकार क्या है, तो वो क्या लड़ेगा? इसलिए उनकी ये तो बहुत ज़रूरी है, सभी के लिए जो है उनके विचार जो है, उनकी सोच समझ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है।